Good afternoon, students. I'm giving you a few minutes so that you all can join as possible as soon. Till then, I'm sharing your PDF of your chapter. Just read it. Stop this. Okay. Please join as possible as soon. And just raise your hand if you audible to me. Can you hear me properly? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? जस्ट रेज योर हैंड. ओनली वन पर्सन. बाकी सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है. ओके, जस्ट रेज योर हैंड so that I'll know you are hearing me. I get to know that only few people are joined. Okay, till then जब तक दूसरी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं, हम लास्ट का जो भी सेशन है हमारा एक बार रिवाइज करते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट महाराणा प्रताप. ओके, सो बेसिकली हमने महाराणा प्रताप के बारे में देखा कि महाराणा प्रताप जो है वो महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के बेटे थे. मेवाड़ के राजा, मेवाड़ में जो भी मेवाड़ को बिलोंग करते थे वो मेवाड़ के राजा थे और उनका जो कैपिटल है वो था चित्तौड़गढ़. बाद में क्या हुआ कि जो चित्तौड़गढ़ था उनको मुग़ल ने कैप्चर कर लिया और फिर महाराणा उदय सिंह थे वो वहाँ से सेफली निकल गए और उदयपुर को अपना कैपिटल सिटी बनाया, जो उन्होंने ही पहले बनाया था. उदयपुर के एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने ही की थी. किसने? महाराणा प्रताप के पिता ने. फिर हमने देखा कि महाराणा प्रताप जो है वो राजा कैसे बने, जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई 1572 में. तो उसके बाद महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के महाराणा बने. मेवाड़ चित्तौड़ तो वो हार गए थे, पर मेवाड़ का काफ़ी सारा पार्ट उनके अंडर में ही था. फिर काफ़ी सारे राजपूत किंग थे जो मेवाड़ के कंट्रोल में थे, तो उन्होंने बाद में क्या किया कि उसको वापस जीतने की कोशिश की. उन्होंने हर राजपूत किंग के जो अकबर के कंट्रोल में थे उनकी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि लड़ना चुना. फिर वो काफ़ी ब्रेव वॉरियर थे. उन्होंने एक ओथ भी ली थी, उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया था खुद से कि जब तक वो मेवाड़ वापस नहीं जीत लेते, चित्तौड़ वापस नहीं जीत लेते, तो वो क्या करेंगे कि कंफर्ट लाइफ नहीं जिएंगे, अपने सोल्जर की ही तरह जो लिव की प्लेट थे और हर्ट में रहेंगे और अपनी सारी कंफर्ट लाइफ उन्होंने छोड़ दी थी. फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में मैंने बताया कि उन्हें जो अरवली के जो भी भील ट्राइब्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी और वो बहुत ही अच्छे से 6 घंटे तक लड़ाई लड़े, पर वो लड़ने में जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो लड़ाई जीत नहीं पाए, तो वहाँ से निकल गए. पर बाद में उन्होंने मेवाड़ का काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया. वो एक फॉरेस्ट में रहने लगे थे, लेकिन वो अपना जो चित्तौड़ जीतने का सपना था वो पूरा नहीं कर पाए, पर उनकी ब्रेवरी की कहानियाँ आज भी हम सुनते थे. तो ये सब हमने देखा लास्ट लेक्चर में. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जियोग्राफी का 3rd चैप्टर विच इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, आई होप अब तक काफ़ी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है. सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है ना? सो दैट आई विल स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन जो अर्थ है वो उसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की वजह से हीट जोन में जो अर्थ है हमारी उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की वजह से हीट जोन में डिवाइड किया जाता है. कौन से 3 हीट जोन थे? टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीजिड. उसमें से जो टॉरिड जोन था उसको हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि टॉरिड जोन का मतलब होता है हॉट, और ट्रॉपिकल जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिए फिगर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो जोन है, ये जो पार्ट है
पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का वो क्या है, ट्रॉपिकल जोन है, जिसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं। सो टॉरिड जोन को बेसिकली हम क्या बोलते थे, ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन है, टॉरिड का मतलब ही क्या होता था, हॉट। तो ट्रॉपिकल जोन कैसा होगा, पूरे ईयर वार्म यानी कि गर्म रहता है और ह्यूमिड रहता है। ह्यूमिड यानी कि भेजयुक्त, जैसे अभी एटमॉस्फेयर होता है ना जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसमें भेज ज़्यादा होता है, पानी वाटर पोर्शन ज़्यादा होता है, ह्यूमिड रहता है इन मानसून। बिल्कुल अभी जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल वैसा ही पूरा ट्रॉपिकल जोन में पूरे ईयर में रहता है। सो प्लेसेस दैट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन आर वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। ये जो ट्रॉपिकल जोन है उसी के रेन फॉरेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो पूरा ट्रॉपिकल जोन है उस वो कैसा रहता है, उसका एटमॉस्फेयर पूरे साल में गर्म और ह्यूमिड यानी कि भीज यानी कि वाटर कंटेंट से भरा हुआ। Places close to the equator get heavy rain all the year। पूरे साल में यहाँ पे बारिश होती ही रहती है। जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है बेसिकली ये, वहाँ पे ज़्यादातर पूरे साल में क्या होता है, बारिश होती रहती है। थंडर शावर्स ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून, हर आफ्टरनून के बाद थंडर शावर यानी कि जो हम बोलते हैं ना एक स्मॉल, ज़्यादा कई बार बहुत तेज़ी के साथ पवन के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलती है और उसी के साथ बारिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड थंडर शावर। हर आफ्टरनून के बाद वहाँ पे बारिश होती ही रहती है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जब मैंने टॉरिड जोन चलाया तब, कि यहाँ पे सीजनल जो चेंजेस है वो ज़्यादा फेल्ट नहीं होते। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं वही है कि जो ट्रॉपिकल जोन है, इक्वेटर के आसपास का एरिया, वहाँ पे बारिश पूरे साल रहती है, ह्यूमिड एरिया है, वार्म गर्मी भी फील होती है और हर आफ्टरनून के बाद थंडर शावर होते रहते हैं, बहुत हैवी रेन होती है पूरे साल में। सो एरिया क्लोज टू द इक्वेटर हैव अ डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये इक्वेटर के आसपास की जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी डेंस यानी कि घने जंगल है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगी कि ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, टॉरिड रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का, उसमें आने वाले रेन फॉरेस्ट। और रेन फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वेटर के आसपास के जो एरिया है उसमें पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर हैवी रेन होता है, बहुत ही भारी बारिश होती है, तो इसी वजह से उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर व्हाट, areas close to the equator have a dense forest घने jungle called tropical rainforest। Here you can see tropical rainforest। The trees lies in these forests do not shed all their leaves in any season। इस जो फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज है वो अपनी लीव्स शेड ही नहीं करती कोई भी सीजन में। जनरली क्या होता है, ऑटम में कोई भी ट्री होते हैं या फिर कोई भी फॉरेस्ट के ट्री होते हैं, अपनी जो लीव्स है वो शेड कर देते हैं, पर यहाँ के जो ट्रीज़ है वो पूरे साल में कोई भी सीज़न हो उसमें लीव्स शेड नहीं करते। सो दे रिमेन ग्रीन ऑल ईयर एंड ऑल आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। और पूरे साल में वो क्या रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं अपने। अब जो ट्री है वो अपना लीव है वो शेड कब करेगा, जब वो येलोइश हो जाएंगे, सूख जाएंगे वो पत्ते तब। पर यहाँ पे क्या होता है कि पूरे साल वो ग्रीन के ग्रीन ही रहते हैं, सो इनको एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है। सो आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में लास्ट ईयर एक न्यूज़ भी सुनी होगी, काफ़ी चली थी, अमेज़ोन वाली, कि अमेज़ोन के जंगल में काफ़ी हद तक बहुत ही गहरी आग लगी थी और जिसको बुझाने में काफ़ी लंबा वक्त भी लगा था। वो अमेज़ोन के जंगल है, वो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सो लेट्स सी, वो है जो अमेज़ोन के जंगल, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि पूरे वर्ल्ड को वो क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। द रेन फॉरेस्ट अलोंग द बैंक ऑफ रिवर अमेज़ोन इन साउथ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये जो है वही है अमेज़ोन के जंगल, अमेज़ोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये इसको अमेज़ोन इसलिए दिया गया है नाम
क्योंकि वो अमेज़न रिवर के बैंक पे है। साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। और आपको एक और बात बता दूं, अमेज़न है वो भी सबसे बड़ी यानी कि बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है अमेज़न। और इसके बैंक पे जो ये अमेज़न फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड को ये 30% तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो इसको लंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इसको पूरे अर्थ के फेफड़े भी फेफड़े भी बोलते हैं। सो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप ये पूरे मैप देखिए, वर्ल्ड मैप जो दिया गया है, इसमें जो भी ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए साउथ अमेरिका का अमेज़न है, कुछ पार्ट यहाँ पे भी है साउथ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका का ये थोड़ा सा हल्का सा पार्ट है, ये भी दिया गया है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। और अब अगर अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका का भी कुछ पार्ट है। ओके, और इंडिया में देखें तो इंडिया में भी कुछ पार्ट दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया का भी पार्ट जो है वो ग्रीन पोर्शन दिया गया। ये जो ग्रीन पोर्शन दिए गए हैं ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेंशन करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि कौन से हैं। द रेन फॉरेस्ट अलॉन्ग द रिवर बैंक ऑफ रिवर अमेज़न इन द साउथ अमेरिका इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का साउथ पार्ट अभी मैंने आपको मेंशन किया मैप में, वो सेंट्रल अफ्रीका का सेंट्रल पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया, here you can see, and parts of Australia. In India such forests are found in Western Ghat. इंडिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न घाट पे है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है यहाँ पे, वहाँ पे भी क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये कौन से रीजन में आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। सो यहाँ पे जो है ये जो फॉरेस्ट है वो कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। सो व्हाट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अभी हमने ये देखा। ओके, सो प्लेसेस दैट लाई इन द ट्रॉपिकल जोन आर वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं और ह्यूमिड उनका एटमॉस्फेयर रहता है। प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर गेट हैवी रेन ऑल द ईयर। पूरे साल हैवी रेन रहता है विथ थंडर शावर ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून। हर आफ्टरनून के बाद थंडर शावर रहता ही है। एरियाज क्लोज टू द इक्वेटर हैव अ डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। इक्वेटर के आसपास के जो एरिया जहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। Trees in this forest do not shed all their leaves in any season. किसी भी सीजन में ये जो ट्रीज है वो अपनी लीव शेड नहीं करते। सो दे रिमेन ग्रीन ऑल ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। और ये जो है वो पूरे साल ग्रीन ही रहते हैं और इसी वजह से उसको एवरग्रीन ट्रीज भी बोला जाता है। The rainforest along the bank of river Amazon in South America is the largest tropical rainforest in the world. जो अमेज़न रिवर जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है, उसकी बैंक पे जो अमेरिका, साउथ अमेरिका जो भी है कॉन्टिनेंट, वहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। मैंने आपको उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ भी बताई कि वहाँ पे भी आग लगी थी, और ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली फॉरेस्ट में आग लगी थी, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही थे। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आप मैप में क्लियरली देख सकते हो, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न एशिया एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को मैप में जो ग्रीन पार्ट दिखाया गया है वो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन इंडिया सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड और वेस्टर्न घाट ये दो पार्ट है, और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, जो आसाम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, ये जो साउथ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे भी इस तरीके के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इसीलिए वहाँ पे काफ़ी घने जंगल है। सो वहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। सो दिस आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन
इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने मैप में भी देखा, यहाँ पे आपको मैं हर बार जब आपको मैप करवाती थी तो एक बॉक्स बनवाने को बोलती थी, बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ पे भी दिया गया है, सो दैट आप इजीली आपको पता चले कि ये क्या है। आपको अब पता है कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है। जो जियोग्राफी है वो एक साथ जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया कि जो मेरिडियंस और पैरेलल जो थे उनके बारे में बताया, तो उनके थ्रू जो पैरेलल्स थे उनकी वजह से अर्थ को हीट जोन में डिवाइड किया, जो हमने सेकेंड चैप्टर में देखा। और ये हीट जोन है, उस हीट जोन में से हमने 3 हीट जोन देखे, जो कि टोरिड, टेम्परेट और फ्रीजिड, करेक्ट। अब हम देखेंगे कि ये जो टोरिड जोन है, यानी कि जो ट्रॉपिकल उसको हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, मैंने आपको तभी समझाया था। तो बेसिकली जो जियोग्राफी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ये टोरिड जोन है। जो टोरिड जोन है, वो टोरिड का मतलब होता है वार्म, तो वही हमने इस चैप्टर में देखा। टोरिड यानी कि जो ट्रॉपिकल जोन है हमारा, वो उसका एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, वार्म और ह्यूमिड। और इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही वहाँ पे जो भी रेन फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट है, वो कैसे रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे पूरे साल बारिश रहती है, इसलिए उसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और वहाँ की ट्रीज़ है वो एवरग्रीन रहते हैं, क्योंकि वो कोई भी सीज़न में वहाँ पे बारिश रहती है, उन्हें हर पूरे साल पूरा जो भी फुल अमाउंट में वाटर मिलता रहता है, जो भी चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहता है। और सन की रेज भी डायरेक्टली पड़ते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में जो टोरिड जोन वाला था, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, उसमें देखा था। तो सन रेज भी उसे प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं। तो यहाँ की ट्रीज़ है वो किसी भी सीज़न में अपने लीव्स शेड नहीं करते, तो वो क्या रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, पूरे साल ग्रीन रहते हैं। और इसी वजह से इसको एवरग्रीन ट्रीज़ भी बोलते हैं। और पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेज़न, उसके बारे में बताया। फिर इंडिया में कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में अमेज़न के अलावा कहाँ कहाँ हैं, वो भी हमने वर्ल्ड मैप के थ्रू देखा। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके लिए अगर समझना चाहिए तो आप ये फिगर देखिए, ये वाली फिगर, ये है लेयर्स कहे या फिर पार्ट कहे। फर्स्ट फिगर है जो आप लेयर्स ऑफ द प्लांट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट क्या होता है, फॉरेस्ट फ्लोर, जो भी ज़मीनी एरिया है वो। नीचे है बटरेस रूट्स, वो भी मैं आपको प्लांट्स और एनिमल जब दिखाऊंगी तब समझाऊंगी। उसके बाद आता है अंडर स्टोरी, जो अंडर स्टोरी, और उसके बाद आता है कैनपी, और फिर सबसे ऊपर वाला है इमर्जेंट लेयर। आप देख सकते हैं कि लेयर वाइज यहाँ पे क्या होता है, ट्रीज ग्रो होते हैं। लेट्स सी कि ये जो लेयर्स मैंने आपको दिखाए वो है क्या होता है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, नेटवर्क इश्यू की वजह से ये हो गया था। मैं वापस बुक शेयर कर देती हूँ। आई होप अब तक का आपको समझ में आया था। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? आई एम शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट। एक मिनट, कैन यू हियर मी? ओके, आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज़? इज इट ऑडिबल? ओके, टेक्स्ट बुक
शायद वो बुक मिसिंग हो गई है, तो टिल देन आई एम शेयरिंग दिस। ओके, तो आपने ये बेसिकली व्हाट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने आपको अभी अभी समझाया, फिर आप मैप में इजीली देख पा रहे हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजियन, टोरिड जोन बोले या फिर ट्रॉपिकल जोन बोले। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने आपको ये दिखाया कि जो है फर्स्ट जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर, देन आगे बढ़ते हैं अंडर स्टोरी, फिर कैनपी और इमर्जेंट लेयर। ये होता क्या है एग्जैक्टली क्या, कैनोपी क्या होता है, अंडर स्टोरी और इमर्जेंट लेयर क्या है, वही मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें प्लांट है वो डिफरेंट लेयर में होते हैं। काफ़ी ट्रीज जो होते हैं लंबे होते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं वो भी काफ़ी ब्रॉड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबे हैं ये, और लीव्स भी काफ़ी ब्रॉड होते हैं। आप उसको अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगी तो काफ़ी सारे आपको ऐसे पिक्स भी दिखाई देंगे। सो और काफ़ी क्लोज होते हैं इस वजह से, तो वो एक क्या करते हैं, एक अम्ब्रेला जैसा फॉर्म करते हैं इस तरह से। बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला जैसा एक फॉर्म करते हैं और पूरा कवर कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैनोपी। और इस कैनोपी के अंडर जो भी ट्रीज ग्रो होते हैं उसको ज़्यादातर क्या होता है कि सन रेज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, और इसके लिए इसके अंडर जो भी ये ट्रीज ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं अंडर स्टोरी। और कुछ ट्रीज जो होते हैं वो कैनोपी लेयर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं, जिसको जो लेयर है उसको बोलते हैं इमर्जेंट लेयर। और जो ये फॉरेस्ट फ्लोर है मतलब ये रूट वाला पोर्शन है, बटरेस रूट, यानी कि ऐसे रूट जो रूट काफ़ी रॉकी होते हैं, मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं और ज़मीन के काफ़ी अंदर तक फैले हुए होते हैं, ये होते हैं बटरेस रूट। सो बेसिकली जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके लीव्स काफ़ी घने होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं और एक अम्ब्रेला जैसा फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो सन रेज है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, उसको बोलते हैं कैनोपी। उसके अंदर जो भी ट्रीज और लीव्स ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं अंडर स्टोरी। और उसके जो भी लंबे वाले ट्रीज होते हैं जो उसके भी कैनोपी के भी ऊपर होते हैं वो होते हैं इमर्जेंट लेयर, और नीचे वाला होता है फॉरेस्ट फ्लोर। ओके, came to the here. In tropical rainforest, the plant from different layer. Most of the trees are tall and broad-leaved and grew very close to each other. क्या होता है कि काफ़ी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर ट्रीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, और उनके ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, तो एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं। दे फॉर्म एन अम्ब्रेला ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ओवर द एंटायर फॉरेस्ट, और पूरे फॉरेस्ट के ऊपर ऐसी कवर अम्ब्रेला जैसा कवर बनाते हैं ब्रांच और लीव्स के थ्रू। दिस इज कॉल्ड कैनपी, इसे बोलते हैं कैनपी। सो कैनपी क्या होती है, इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट trees are very tall and had a broad leaves and grow very close to each other. They form an umbrella of leaves and branches over the entire forest. This is called canopy. So ये थी canopy की definition. The canopy is so dense, काफ़ी घनी होती है, that it does not allow much sunlight to reach the forest floor, और इसी वजह से वो ज़्यादातर सनलाइट को फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचने ही नहीं देती। द शॉर्टेड प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द कैनोपी मेकअप अंडर स्टोरी। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, जो कैनोपी के अंडर ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं अंडर स्टोरी। दीज प्लांट्स आर शेड लविंग एंड डू नॉट नीड लॉट ऑफ सनलाइट। वो कैसे होते हैं, शेड लविंग होते हैं। जो भी कैनोपी से जो ट्रीज जो होते हैं वो जो कैनोपी बनाते हैं उनकी शेड में ही वो ग्रो होते हैं, और उन्हें ज़्यादातर सनलाइट नहीं चाहिए होती, इसीलिए वो उसी में ग्रो होते हैं। सो ये थी कैनोपी, ये था अंडर स्टोरी। और कैनोपी जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक सनलाइट को नहीं पहुंचने देता, था फॉरेस्ट फ्लोर। नाउ A few trees are very tall and rise above this canopy. कुछ ट्रीज होते हैं वो कैनोपी से ऊपर भी ग्रो होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। There are many vines that climb up the trunk of trees to reach the canopy and get the sunlight they need. और कुछ वाइन्स होते हैं जिसको सनलाइट की ज़रूर होती है, वो क्या करते हैं, इन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो वाइन्स है,
वो क्या करती है, इस ट्रंक के ऊपर सहारा लेके ऊपर तक जाती है, उन्हें जो भी सनलाइट चाहिए वो उन्हीं के थ्रू मिल जाती है। फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द डार्क फॉरेस्ट फ्लोर, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डार्क फॉरेस्ट फ्लोर यहीं पे ग्रो हो जाते हैं, ये देखिए। ओके, द ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी क्लोजली पैक्ड, काफी एक दूसरे के पास होते हैं। द रेन फॉलिंग ऑन द कैनोपी कैन टेक अप टू 10 मिनट्स टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर, इतने डेंस होते हैं कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो फॉरेस्ट फ्लोर तक, ये जो बारिश यहाँ से हुई तो उसको फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुँचने तक 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है, इतने घने होते हैं, इतने डेंस होते हैं। So I hope you will understand in today's session what I'm trying to make you understand. In next lecture we will study about plant and animal of ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरह के प्लांट्स, किस तरीके के एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। फिर देखेंगे लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ के पीपल जो है उनकी लाइफ कैसी होती है, किस तरीके की डिफ़िकल्टी होती है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, वो सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई होप अब तक का जो भी मैंने समझा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।